नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में जो बड़े सुधार किए गए हैं। 8 साल बाद फाइनली एक बहुत बड़ा सुधार जीएसटी में हो रहा है, तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे। आपकी हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इसमें ये सुधार प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन तब फाइनलाइज नहीं थे। पीएमओ कार्यालय से इन्हें अब सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और नए टैक्स स्लैब आपके जोड़े गए हैं, ये कौन से नए आपके टैक्स स्लैब हो जाते हैं, चलिए इनके बारे में बातचीत करेंगे। और कुछ हटाए भी गए हैं, वो भी हम समझेंगे। 8 साल बाद ये बदलाव हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। इससे पहले मैं बताऊं, जुलाई मेगा ऑफर हमारा चल रहा है, जिसमें ISGS फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है। फर्दर ये जो फीस है हमारी, ये जो फीस है आप इसे EMI के थ्रू दे सकते हो डिस्काउंट के बाद। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है, जिसपे आपको 70%, 60%, 50% तक ऑफ मिल रहा है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑप्शनल पर आपको 50 to 60% ऑफ मिल रहा है। आगे आ जाते हैं हमारी न्यूज़ पर। तो 8 साल में पहली बार जीएसटी में बड़ा बदलाव होता है। पीएमओ ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो अगस्त 2025 में जीएसटी परिषद की बैठक में विचार के लिए इसको रखा जाएगा। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ये पहली बार बड़ी संरचनात्मक जो सुधार है इस तरीके से वो किया जा रहा है। आगे आते हैं, जीएसटी प्रणाली में परिवर्तन की दिशा में प्रभावित सुधारों की बात करते हैं। अब यहाँ पर तो देखो, टैक्स स्लैब की संख्या में अब कमी कर दी गई है। टैक्स स्लैब जो है वो आपके कम हो जाएंगे। अब जैसे देखो कि स्लैब 1, इसमें दर 5% है। आवश्यक वस्तुएं जैसे कि अनाज, दाल, खाद्य तेल, दवाइयां हैं। कितनी वस्तुएं इसमें आ, तो आपकी 21 वस्तुएं बता रहे हैं कि इसमें आपकी आ जाएंगी 5% वाली जो दर है। इसके बाद स्लैब 2 12% का है। सामान्य उपभोग की वस्तुएं जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, कपड़ा, जूते 19% यहाँ पर कवर किया जा रहा है। स्लैब की बात करते हैं 18% सेवाएं और उपभोक्ता वस्तुएं, शैम्पू, मोबाइल, होटल सेवाएं हो जाएंगी। स्लैब 4 28% विलासिता और सिन टैक्स वाली वस्तुएं जैसे कि सिगरेट, AC, कारें, फ्रिज, ये आपकी हो जाएंगी, ठीक है। आगे आते हैं। इसके अलावा सोना चांदी जैसे जो कीमती धातु है, इसके लिए 0.25% से लेकर के 3% के 2 अलग टैक्स स्लैब हैं यहाँ पर। अब सरकार 12% टैक्स स्लैब को समाप्त करने का विचार कर रही है, ठीक है। तो ये जो 12% है ये आपको नहीं दिखेगा, और ये 12% में जो सामान आ रहा था ये सभी आपके 5% में चले जाएंगे। यानी कि जूते, कपड़े, टूथपेस्ट, साबुन, ये भी तो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हो जाती है। हमारे लिए क्या जरूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान, आधारभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं। कपड़ा यहाँ पर आ रहा है तो इसको 5% स्लैब में रखा जाएगा। जूते 5%, टूथपेस्ट, साबुन। तो ये जो 19% चीजें आपकी इस 12 वाले स्लैब में आ रही थी, वो सभी आपकी कहाँ चली जाएंगी? 5% वाले स्लैब में चली जाएंगी। यानी कि इनकी कीमतों में आपकी गिरावट देखी जाएगी और आम जनता के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी, राइट। इस स्लैब को आने वाली वस्तुओं को या तो 5% या 18% में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे लाभ क्या होंगे? टैक्स ढांचे की जो जटिलता है वो कम हो जाएगी, जिससे कि व्यवसायिक और करदाताओं को निर्णय लेने में सुविधा होगी। कम स्लैब से गलत वर्गीकरण की आशंका घटेगी। टैक्स दरों की संख्या घटने से रिटर्न फाइलिंग, चालान निर्माण और बिलिंग प्रणाली में सुधार होगा। टैक्स दरों का पुनर्संरेखण राजस्व संग्रह को स्थिर और टिकाऊ बना सकता है। यदि कोई वस्तु 12% से घट करके 5% स्लैब में आती है तो उसका मूल्य घट जाएगा। जीएसटी अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना। वर्तमान समस्याएं क्या है कि उद्योग संगठनों द्वारा जो कुछ प्रमुख कठिनाइयां बताई गई हैं कि इतने ज्यादा टैक्स स्लैब हैं कि हम उसमें वर्गीकरण नहीं कर पाते, हमें भ्रम हो जाता है। अत्यधिक अनुपालन दबाव है हमारे ऊपर, एकाधिक रिटर्न, बार बार बदलाव, तकनीकी गड़बड़ियां रहती हैं। इनवॉइस मिलान, जीएसटी क्रेडिट के लिए सटीक मिलान आवश्यक है, जिससे कि विवाद और विलंब होता है हमारा। सरकार की पहल, टैक्स दरों को तार्किक, व्यवहारिक और व्यापार अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। डिजिटल सुधार, स्वचालित रिटर्न प्रणाली और तकनीकी समर्थन पर बल दे रही है। राज्य व केंद्र स्तर पर प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर समन्वित किया जा रहा है। लाभ इससे क्या हो सकते हैं? तो कई अनौपचारिक जो व्यापार हैं और उनकी जो व्यापारिक प्रणालियां हैं, इसको यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। सरल प्रक्रियाओं से कर चोरी में कमी आएगी और संग्रह बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमारे सुधार की आशंका मिल सकती है। यहाँ पर हमें 2026 तक जारी रहेगा मुआवजा उपकर। जीएसटी लागू होने पर राज्यों को हो सकने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कुछ चीजों पर अतिरिक्त जो सेस है वो लगाया है, जैसे कि सिगरेट, बड़ी गाड़ियां, AC और लग्जरी सामान सहित अन्य पर। ये उपकरण पहले सिर्फ 5 साल यानी जून 2022 तक लगना था, लेकिन कोविड के समय केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए 2.69 लाख करोड़ उधार लिया।
अब उस पैसे की भरपाई इसके लिए उपकरण मार्च 2026 तक जारी रहेगा। जीएसटी परिषद ने एक अलग मंत्री ग्रुप का कमान सौंपा है कि सेस फंड में जो पैसा बचा है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो उसके लिए सुझाव दें। जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो गठन संविधान के 101वें जो अधिनियम है 2016 इसके तहत हुई थी। अध्यक्ष उसमें भारत के केंद्रीय मंत्री होते हैं, सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मित्र मंत्री। मुख्य कार्य है जीएसटी दरों में संशोधन करना, कर नीति का निर्णय, कंपनसेशन सेस पर यहाँ पर सलाह देना। जीएसटी तो भारत में लागू एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों पर लगाए गए अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करती है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। बात करते हैं जीएसटी के प्रकार, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी आपकी होती है। साथ में जीएसटी के पहले कर प्रणाली क्या थी, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपका उत्पादन शुल्क था, सेवा कर था, सीमा शुल्क था, अलग अलग था। और यहाँ पर राज्य में आपका वैट था, प्रवेश कर था, मनोरंजन, लग्जरी कार, इन सभी को मिला करके आपका टैक्स सिस्टम फिर एक पुनर्निर्मित कर दिया गया था। जीएसटी परिषद का गठन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? 370, 280, 279 या फिर 301। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।